ठीक हो बेटा? पढ़ा जाए। हम लोग पढ़ रहे थे गणित, और गणित पढ़ने के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स। क्या पढ़ रहे थे? सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमने माध्य पढ़ लिया था, माध्यिका भी पढ़ा था अवर्गीकृत डेटा में। अगर वर्गीकृत डेटा हो तब क्या कैसे लगेगा, ये हम आज अध्ययन करेंगे। बताया ना, एक सवाल दो सवाल। आज फिर से पुनः उन्हीं अभ्यास पर चर्चा करेंगे। हमको कोई क्वेश्चन बताओ, उसी पर समझा देते हैं। क्या बेटा? वर्ग अंतराल माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? ये हमको डेटा दिया गया है और इसकी हमको क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो इसके लिए एक चार्ट बना लो। अच्छा, माध्यिका निकालने के लिए सूत्र क्या होता पता है? L प्लस n/2 F इंटू एच। यही तो है। अब हमको ये क्या है, L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, इसे निकालना पड़ेगा। तो इसलिए एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। क्या बनाएंगे बेटा? हल। यहां लगा दें। चलो इसको हटा दो। ये हो गया। थैंक यू। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से। हम तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है गणित में, कुछ नहीं कार्य सांख्यिकी में। 6 नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। अब विकल्प में आएगा तो वही कट्टम बट्टा वाला बताया जो हमने शॉर्टकट तरीका, उसी से लगा देंगे। ये हो जाएगा वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये भूल गए क्या है? CI था, क्लास इंटरवल। ये क्या था? F था। इसके बाद में लोग X लिखते थे, फिर XF लिखते थे। ये तो था। ये कब होता था? जब हम लोग माध्य निकालते थे। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे। समझ में आया? बहुत आसान है संचयी बारंबारता निकालना। अभी देखना, तुरंत जान जाओगे। ये देखो भाई, ऐसे इसमें चार्ट बना लेंगे। पहले इसको लिखेंगे, क्या है? 10 to 25। अब संचयी बारंबारता पहला वाला हम लोग ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे? 3। अब ये और ये ऐड कर लेंगे। 10 and 3 13, 10 3 13। फिर ये इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 33। और ये कितना हो जाएगा? 33 और 13 46 और 4। अच्छा, ये वाला ऐसे तिरछा जुड़ता है। ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ये इसके साथ। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो ये 50 ही आ जाएगा। ये आएगा n का मान, ये 50 ही आएगा। ये उत्तर में लाने का तरीका हुआ। 10 देखो, 10 3
13, 13 20 33, 33 और 13 46 और 4 50। यहां भी आया था 50, इसके मतलब सही है हमारा आंसर। समझ में आया? अब देखेंगे कि यहां पर सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? इसकी है ना बेटा। ये 20 वाली सारी कहानी इसी में है, सारी कहानी इसी में है, सारी कहानी इसी में है। ये 20 है तो ये हो जाएगा बेटा यफ का मान। क्या हो जाएगा? यफ का मान। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर आ गया 50 और हमको निकालना क्या था? n/2 का मान। माध्यिका के लिए सूत्र क्या बताया था आपने? क्या बताया था? L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H, ये जो बताया था आपने। अब देखो बेटा, अब ये n इतना है तो n/2 कितना हो जाएगा? मैं 50 का आधा 25 है ना, 25 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? यफ कितना आ गया आपका? 20। क्या आ गया? 20। CF क्या निकालना है? ये जो बारंबारता वाली लाइन होती है इसे बारंबारता लाइन कहते हैं। इसके ठीक ऊपर ये क्या होता है? CF होता है। क्या होता है? CF बराबर 13। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमको क्या निकालना है? कहाँ गया? यल हो गया। यल क्या होता है? लोअर लिमिट। क्या है इसमें यल? 40। क्या होता है? 40। अब क्या बचा? CF हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब H निकालना है। H कितना है बेटा? इसमें से कितना डिफरेंट है? इसमें कितना डिफरेंट है? 15। 15 हो गया। अब निकाल दो माध्यक। अच्छा ईमानदारी से बताना, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? ये तो उससे भी आसान लग रहा है मुझे। लगा कि नहीं लगा आपको? ये तो उससे भी आसान लगा। इसमें ना गुणा करना, भाग करना, जोड़ दो और ये करके लिख दो। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। L का मान बेटा n/2 का मान 25। CF का मान, F का मान, H का मान, ये हो जाएगा 40 धन कितना बचेगा? बटा गुणे 5 तिया 5 चौका कितना हो जाएगा? 3 त्रिका कितना हो जाएगा? 49। अभी जो उत्तर आएगा बेटा, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन है, इसके से ठीक बीच में आएगा। 40 और 55 के बीच में ही आंसर आना चाहिए आपका, तब तो दोनों सही है आपका। 40 से कम अगर 39 हो गया तो भी सवाल गलत है, 55 से 56 हो गए तो भी सवाल गलत है, अर्थात सवाल हमारा सही है। उत्तर आया? समझ में आया? लगाओ एक सवाल और ट्राई करा देता हूँ। कितना